की मवेशी मंडी के बारे में बात करेंगे और बुलेटिन का आगाज करेंगे। ईद के हवाले से बताएं आपको, झंग की मवेशी मंडी में भी रेल पेल है। छतरों के दाम 1 लाख से भी तजावुज कर गए हैं। व्यापारियों ने खरीदारों से मुनासिब कीमत ना मिलने का शिकवा कर दिया है। आपको अपडेट करें झंग के हवाले से, झंग की मवेशी मंडी में भी रेल पेल है। छतरों के दाम 1 लाख से भी तजावुज कर गए हैं। व्यापारियों का खरीदारों से मुनासिब कीमत न मिलने का शिकवा सामने आ गया। आपको अपडेट करें ईद के हवाले से, ईद के हवाले से आपको बता रहे हैं झंग की मवेशी मंडी के क्या हालात हैं, उस हवाले से आपको अपडेट्स दे रहे हैं। छतरों के दाम 1 लाख से तजावुज कर गए हैं। व्यापारियों ने खरीदारों से मुनासिब कीमत ना मिलने का शिकवा कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मवेशी मंडी से, झंग की मवेशी मंडी की सूरत हाल के हवाले से आपको बता रहे हैं। झंग की मवेशी मंडी में भी रेल पेल है। छतरों के दाम 1 लाख से तजावुज कर गए हैं। व्यापारियों ने खरीदारों से मुनासिब कीमत ना मिलने का शिकवा कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मंडियों के हवाले से, इस हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, अपडेट्स दीजिएगा इस हवाले से। आप मंडी में मौजूद हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल है। तहसील की वाहिद मंडी जो है उसमें भी जो है जानवरों की तामद का सिलसिला जारी है। तमाम व्यापारी ताहाल खरीदारों के इंतज़ार में हैं, चाहे बड़ा जानवर हो चाहे बकरे हों। इसी के साथ जो हैं वो छतरे भी जो हैं यहाँ बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ अजलासी आए हैं। मेरे कैमरामैन नसीम अहमद अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पे जो है काफ़ी खूबसूरत जो हैं वो छतरे मौजूद हैं, जो वज़न के लिहाज से भी यकीनी तौर पर जो है वो अपनी मिसाल आप हैं। इस हवाले से जो है वो व्यापारी भी जो है वो मौजूद हैं। इनसे बात भी करेंगे, इनसे पूछेंगे। सर बताइएगा कहाँ से आए हैं और बताइए। सर हम तो रोड से चौकी रोड वाली से आए हैं। अच्छा ये दसो छतरे तुसी लेके आए हो इतने कितना वजन है? सर छतरे का 50 किलो वजन है भाई। ते खरीदारी दा की सिलसिला? खरीदारी आमदन सर दी चेक करते तसल्ली करते 70-80 हज़ार कहते चले जाते। तुसी की समझते हो कि की रेट होना चाहिए? ये तो सर घट तो घट रेट लाख रुपये होना चाहिए। इनका कहने के छतरे जो हैं जो यकीनी तौर पर जो है वो वज़न के लिहाज से जो है वो काफ़ी जो है अहमियत है इन छतरों की जो है, और 1 लाख रुपए जो है वो डिमांड जो इनकी की जा रही है। इस वजह से बकरे भी जो है मौजूद हैं, बड़े जानवर भी मौजूद हैं। तमाम जो है वो ताहार मंडी के अंदर जो है वो गाहक जो है उनका इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है। इनसे मेरे साथ यहाँ पे व्यापारी मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा ये दोस्तों तहसील दी वाहिद मंडी है लेकिन खरीदार नहीं नज़र आमदा पे, की समझते की सूरत हाल है खरीदारी? सर केड़ा ही आंदा है ना, घरों लड़ के आंदा है, बकरे नूं वेंदा ते आंदा जी ये तो कितना रेट है। जो रेट तो सींदा तो चुप करके फोन करना ला के पीछे चला जाता है। पता नहीं समझ नहीं आती है सारी ये की बनू है। इस बारी मेरा ख्याल है मुर्गी करूँ तो इस वजह तो बकरे लाए नहीं रहे। इनका कहना है कि यकीनी तौर पर जो है वो ख़रीदार यहाँ पे आते हैं, रेट पूछ के जो चले जाते हैं। तमाम जो है वो यहाँ पे ख़रीदारों की जानिब से जो है वो कीमतों के अंदर जो है वो इजाफे का शिकवा किया जा रहा है। वहीं पे व्यापारियों की जानिब से भी जो कीमतें जो है। बहुत शुक्रिया अवैस, हमें मंडी से तफसीलात दे रहे थे। बकरे, दुम्बे, बछड़े, बैल तो कहीं सहराई जहाज तवज्जो का मरकज बन गए हैं। ईद उल अज़हा सर पर है, दौड़ तेज हो गई है, जानवरों की खरीदारी जारी है। फैसलाबाद की नया मुआना मवेशी मंडी में भी भाव ताव अरूज पर है। आपको अपडेट कर रहे हैं बकरे, दुम्बे, बछड़े, बैल तो कहीं सहराई जहाज तवज्जो का मरकज है। ईद उल अज़हा सर पर है, दौड़ें तेज हैं, जानवरों की खरीदारी जारी है। फैसलाबाद की नया मुआना मवेशी मंडी में भी भाव ताव जारी है, अरूज पर है। आपको अपडेट करें फैसलाबाद में नया मुआना की मवेशी मंडी भी पुररौनक है। व्यापारी महंगे तगड़े दाम, खरीदारों को कम रेट, जानवरों की तलाश, इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद अली नारो से। अली बताइएगा इस हवाले से क्या सूरत हाल है, मवेशी मंडियों की क्या डिमांड्स रखी गई हैं व्यापारियों की जानिब से और क्या कहा जा रहा है खरीदारों की जानिब से? बिल्कुल, बकरा ईद की आमद है, 2 रोज़ बाकी रह गए हैं बस, और जो मंडियां हैं, मवेशी मंडियां हैं, वहां पर गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। भाव ताव का सिलसिला जारी है। खरीदारों की शिकायत है कि जानवरों के जो दाम हैं वो खासे महंगे हैं, जबकि व्यापारियों का कहना है कि हमने काफ़ी खर्चा करके जानवर की देखभाल की है, जानवर की उसको पाला है, साल बाद हमने मुनाफा लेना होता है। वहाँ पर हमारे साथ जो गाहक हैं वो बहस करते हैं, हम जायज़ मुनाफा मांगते हैं। दूसरी जानिब जो बढ़ती महंगाई है वो भी अपने रंग दिखा
खा रही है, शेड का खर्चा है, पेट्रोलियम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का, जानवर लाने का खर्चा है, जहाँ पर रखने का, चारा डालने का, सारे अखराजात डालकर फिर जो है वो खरीदारों के ऊपर बोझ आता है। खरीदारों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी तो हमने अदा करनी है, आज हर सूरत हमने यहाँ से जानवर खरीद कर लेकर जाना है, लेकिन जानवरों के जो दाम है वो आसमानों को छूते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ खरीदार मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, कब से आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या दाम है, और मतलूबा जो जानवर था आपका मनपसंद मवेशी था वो मिल गया या नहीं मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान सुबह 6 बजे के हम लोग आए हुए हैं, 12 साढ़े 12 बज गए हैं, यानी कि तकरीबन 6 साढ़े 6 घंटे हो गए हैं। सारी मार्केट मंडी को हमने चेक कर लिया है। व्यापारी लोग ज़ाहिर इन्होंने खर्चा किया हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा रेट मांगते हैं वो बंदा सोच के टेंशन ले लेता है। ये अभी देखें, ये बाबा जी इनके ये बकरे हैं, 9 लाख रुपया मांग लिया इन्होंने, 4 बकरों का 9 लाख रुपया। मैंने 4.5 लाख से बढ़कर 5.25 तक आ गया हूँ। बाबा टस से मस नहीं हुआ। बाबा जी टस से मस नहीं हो रहे, आपने 4 बकरों का लगाया 5। अच्छा, इसके अलावा कह रहे हैं कि मैंने दूध पिलाया इनको, मैंने गंदम खिलाई है, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन यार 5.5 लाख रुपया बहुत पैसे हैं। आज के दौर में जितनी महंगाई है, जितना काम काज आप लोगों को पता है मार्केट में क्या है, उसकी प्रॉफिट रेशो निकाल के हमने ये इसके खर्चे करने हैं, तो ये 5.5 लाख रुपया, 5.25 लाख रुपया बहुत है। इसी तरह ये आप मेरे साथ देखें, एक गाय है, इसका उन्होंने 5.5 लाख रुपया मांग लिया, 4 लाख रुपया इसका लगा दिया। वो बात ही नहीं सुनते, बात सुनते इस तरफ मुंह कर लेते हैं, ये नहीं कहते कि चलो यार कोई बार्गेनिंग करते हैं। ये है सूरत हाल भाई। वैसे तो तकरार भी नहीं करनी, फाइनल प्राइस है। बाटा जी, ये बाबा जी को देख लें आप, बाबा जी बात ही नहीं करते। अच्छा, बाबा जी का जिक्र आ रहा है तो बाबा जी से बात कर लेते हैं। ये पहले कैमरामैन आपको दिखा दें, 4 से 4 बकरे हैं इनके, ठीक है। ये इनका 9 लाख रुपया तलब कर रहे हैं, ये के अच्छे खासे बकरे हैं इनके। बाबा जी से बात कर रहे हैं। बुजुर्गों, क्या बात है, ईद में 1.5 मन गोश्त है जी इन्हां च, 1.5 मन गोश्त। जे गोश्त के हिसाब गल भी लावे तो 5.25 लाउंदा जी, 5.5। मैं कि गोश्त के हिसाब ना किन्ने हाँ जी, गोश्त के हिसाब गल देख लो किन्ना बनदा, 1.5 मन दा। 2000 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਈਦ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ, 2000 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 1.5 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। 1.5 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ 60 ਕਿਲੋ ਬਣਦਾ, 60 ਕਿਲੋ ਦੇ 2000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1.5 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, नहीं है ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ। चले कोई मिलती जुलती बात कर लें, कोई निकाल ले। बुजुर्गो तुसी थल्ले आ ਕੀ ਕਰਨੀ, 1.5 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਚ ਨਾ ਹੋਣ। फाइनल दस दो बेचने की बात। लास्ट 6.5 लाख रुपए है जी, 6.5 लाख हाँ जी, चारों का चारों का फाइनल। हट्टे कट्टे जी, बकरे हट्टे कट्टे हैं माशाल्लाह, बड़ा जानवर भी है। इससे बड़े बकरे भी मार्केट में मौजूद हैं। 5.25 लाख रुपया बहुत रेट है यार। एक 6 लाख पर एक बकरा जो है ना, एक बकरा 1.30 के राउंड बोर्ड बन रहा है यार, बहुत पैसे हैं यार। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3.20 ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ 3.20 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਇੰਨੇ ਦੇ। बाबा जी साड़ी ਤੁਹਾਡੇ के गुजारिश ही है, कोई जोर नहीं है मेरा वीर, सुने जोर नहीं है, ऐसी कोई बाबा जी ने जबरदस्ती तो कर ही नहीं रहे। बाबा जी नीचे आ गए हैं, आप भी थोड़ा सा ऊपर चले जाए। बाबा जी नीचे आ गए हैं, आप थोड़े से ऊपर चलो चले जाएं। 30 कर लें, 5.30 कर लें। ਮੈਂ 9 ਲੱਖ ਤੇ ਇਹ 6.5 पर आ गया, ਇਹਨੇ 5.25 ਤੇ 30 ਕਰਤਾ, 5000 देने वाली बात करिए। हाँ ना अली प्राण, ਹਾਂ ਨਾ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ कर देवे। बिल्कुल हालात आपके सामने है। उनका कहना है कि हमने पैसे लगाए हैं, हम नीचे कैसे आ सकते हैं, 3.20 तो मुझे घर में पड़ रहा है, मैं यहाँ पर 5.30 के क्यों बेचूं। हत्ता के जो खरीदार है, चले 5 और कर लें, यानी कि 5.35 कर लें। 5.5 कर दो सीधा ही, डन कर दियो। 5.5। बुजुर्गो इधर आओ, बुजुर्गो गल सुनो, 5.5 5,50,000, 5,50,000। सर एक नोट निकालें आप। चले सर, ले जी, हमारी काविश रंग ले आई है सिटी 41 की। शुक्रिया जी, मेहरबानी। चले, आपने डन कर दिया, डील हो गई जी, बिल्कुल डील डन। बाबे को देख ले जरा, वो देखें सबके नहीं, उन्होंने डील डन कर दी, डील डन हो गई है जी। सिटी 41 की जानिब से बुजुर्गों को मना लिया गया है, रेट हो गया है। इसी के साथ ये तो मंडी भी जाती है। इसके बाद जो है अभी भी खरीदारी का सिलसिला जारी है। मंडी में गहमा गहमी अरूज पर है और भाव ताव भी अरूज पर है जी। अली ने फैसलाबाद मंडी में बकरों की डील करवा दी है। खरीदार और व्यापारी दोनों ही खुश नजर आ रहे हैं। अली, बहुत शुक्रिया आपका। चनियोट की मवेशी मंडी में भी रश है। खूबसूरत और मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों का रश बढ़ गया है। चनियोट की मवेशी मंडी में जानवर खरीदने पहुंच गए हैं। वालिद के हमरा बच्चे कहते हैं जो जानवर पसंद आता है उसका रेट बहुत ज्यादा होता है। मजीद बच्चों का क्या कहना है जान लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा बच्चे क्या कहते हैं इस हवाले से।
اب عید الاضحیٰ میں صرف ایک روز باقی ہے، تو کل بارش ہوئی ہے، موسم خوشگوار ہو گیا ہے، تو شہریوں کی بڑی تعداد آج صبح میں ہی مویشی منڈی کا انہوں نے رخ کر لیا، جہاں پر من پسند کے جانور خرید رہے ہیں۔ کسی کو اگر بکرا پسند ہے تو وہ بکرا خرید رہا ہے۔ دومبے بھی اس وقت شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے جانوروں کی بھی خریداری جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اس وقت نہ صرف شہری جو ہے وہ اپنے جانور من پسند کے خرید رہے ہیں، بلکہ ان کے ہمراہ ان کے بچے بھی ہیں، جن کی خواہش تھی کہ وہ خود مویشی منڈی جائیں گے اور وہاں پر اپنی پسند کا جانور خریدیں گے۔ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی جانور پسند آیا ہے؟ ہم فیصل آباد سے ہیں، موٹر وے ویلی سے۔ ہمیں یہاں بکرے پسند تو آئے تھے، پر ان کے ریٹ بہت زیادہ تھے۔ اچھا، تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ خرید نہیں رہے آپ؟ نہیں، اتنے بھی نہیں زیادہ تھے، بس تھے زیادہ۔ ابھی بھاؤ نہیں ہو رہا، مطلب ریٹ نہیں بن رہا؟ ہاں جی۔ آپ بھی فیصل آباد سے آئے ہیں؟ ہاں جی۔ تو ادھر فیصل آباد سے خریداری کیوں نہیں کی، ادھر شنیوٹ کیوں آئے ہیں؟ ہاں، ہم نے کہا ادھر سے اچھا جانور ملے گا، ادھر سے کہتے ہیں تھوڑا کمزور تھا، اس لیے ادھر ہے۔ ادھر جانور اچھے ہیں، ریٹ بھی زیادہ ہیں؟ ہاں جی۔ تو ابھی تک کوئی جانور خریدا ہے یا نہیں؟ نہیں، ابھی تک نہیں۔ اب بچے ساتھ آئے ہیں جی من پسند کا جانور خریدنے، کیا پوزیشن ہے، ویپاری کیا کہتے ہیں، ریٹ کیسے ہیں گزشتہ سال کی نسبت؟ یہ ہے کہ فیصل آباد کا ہم نے تھوڑا سا وزٹ کیا تھا، تو وہ کمپیریٹیولی ہمیں تھا کہ چنیوٹ تھوڑا سا نیچے ہوگی، منڈی ڈاؤن ہوگی، لیکن ادھر جب آئے ہیں تو ادھر وہ جو ہمارے ذہن میں تھا کہ ادھر زیادہ ہوگا جو جانور ہے، لیکن وہ نہیں ہے، اور ریٹ بھی جو ہے نا وہ کمپیریٹیولی تقریباً سیم ہی ہے فیصل آباد کے اور ادھر کے۔ تو ابھی تک خریداری نہیں ہوئی؟ نہ، وہ اسی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں، دوسرا جو جانور ہیں وہ بھی کم ہیں، تو وہ من پسند جو جانور بھی مل نہیں رہا، کوشش میں لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ یہ لوگ جب بابر منڈی میں موجود ہمیں بتا رہے تھے جانوروں کے حوالے سے، خریداروں سے بھی بات کر رہے تھے، بیوپاریوں سے بھی بات کر رہے تھے۔ بہت شکریہ بابر آپ کا۔ ٹوبا کا رخ کر لیتے ہیں۔ ٹوبا کی بات کی جاتے مویشی منڈی میں ببلو اور گڈو نامی بکروں کی جوڑی کے چرچے ہیں۔ ایک بکرے کا وزن 2 من ہے، مالک نے 4 لاکھ روپے قیمت رکھ دی ہے۔ احمد ندی وہاں موجود ہے، احمد بتائیے گا۔ بالکل، جیسے جیسے عید قریب آتی جا رہی ہے تو مویشی منڈیوں میں جو ہے وہ ہر رنگ و نسل کے جو ہے وہ جانور لائے جا رہے ہیں۔ تو ٹوبا ٹیک سنگھ کی مویشی منڈی میں موجود ہیں، جہاں پر جو ہے وہ گڈو اور ببلو نامی بکروں کی جو جوڑی ہے ان کے خاصے چرچے ہیں۔ لوگ جو دور دراز سے گڈو اور ببلو کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہمارے ساتھ گڈو اور ببلو نامی بکروں کی جوڑی، ان کے مالک بھی موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ گڈو اور ببلو کی جو جوڑی ہے ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور قداور بھی ہیں، ان کی قیمت کتنی مقرر کی ہے؟ ان کی قیمت ہم نے 4 لاکھ مقرر کی ہے، لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں منڈی ساری خالی ہے، لیکن کسٹمر کوئی نہیں ہے اور ریٹ ان کا ہمیں بہت کم لگ رہا ہے۔ آپ ان کا اندازاً تقریباً ان کا وزن کتنا ہوگا؟ بہت شکریہ احمد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ عید میں 2 روز باقی ہیں، ونڈو شاپنگ کا وقت گیا ہے۔ جنگ کی مویشی منڈی میں بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے رش لگ گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اس حوالے سے مزید بات کریں گے محمد رمضان مرزا سے۔ بتائیے گا رمضان، جنگ کے حوالے سے۔ جی بالکل، جھنگ کی منڈیاں بھی جو ہیں وہ اس وقت سج چکی ہیں۔ جھنگ کی منڈیوں کے اندر بکرے، چھترے اور دیگر چھوٹے جانور تو موجود ہیں ہی، اب جو ہے وہ بڑے مختلف جو ہے وہ سٹال جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں کچھ جانور، ارباب دکھائیے گا۔ بہت سے جانور جو ہیں ان کے جو ہے وہ ڈیرے اس وقت سجے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ یہ جو بڑے جانور ہیں جن میں بیڑے موجود ہیں، گائے موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کٹڑے اس میں موجود ہیں، اور یہ واحد سمجھ لیں حصہ ہے جہاں پر منڈی میں سب سے زیادہ رش جو ہے وہ ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ چھوٹے جانوروں کی طرف جو ہے وہ قدرے رش جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کم ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت خریدار موجود ہیں، اس سے بات بھی کرتے ہیں۔ اچھا بتائیے کہ منڈی کی صورتحال کیا ہے؟ جانور سستے ہیں مہنگے ہیں؟ سر بہت مہنگے ہیں، بہت مہنگے۔ جانور سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک؟ جی سمجھ میں نہیں آیا، ایک کم نے بولا 31 وہ دے نہیں رہے۔ اور جانور ہے 31 کا، کو مہنگا ہے؟ نہیں، وہ 31 کا ہے نہیں، مگر پھر بھی ہم نے 31 کہہ دیا ہے۔ مسئلہ بتائیں کہ زیادہ رجحان یہاں پہ کس کا ہے، بکروں کا یا یہ بڑے جانوروں کا؟ سر بکروں کا تو بہت ریٹ ہیوی ہے، وہ لے کوئی نہیں رہا، اور یہ جو بچھڑے وغیرہ ہیں یہ ہم نے ریٹ لگایا وہ دے نہیں رہے۔ بالکل، ریٹ جو ہے وہ طے نہیں ہو پا رہے۔ ہمارے ساتھ بیوپاری بھی موجود ہیں، سے بات بھی کرتے ہیں۔ اچھا بتائیے گا ریٹ کیوں نہیں طے ہو رہے؟ کہا جا رہا ہے بہت مہنگائی ہے۔ مہنگائی تو پچھلے کئی سالوں کی نسبت سے اس دفعہ مہنگائی کا جو ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، اس لیے بیوپاریوں اور خرید و فروخت کے درمیان جو مکالمہ ہے وہ حل نہیں پا رہا، اس لیے پچھلے کون کون سے جانور لے کے آئے ہیں یہاں فروخت کرنے کے؟ ہم بکرے لے کے آئے ہیں۔ تو بکرا ابھی تک بکا بھی ہے کہ نہیں؟ نہیں بکا، ایک بکرا بھی نہیں ابھی تک بکا؟ نہیں بکا، بہت ادھر پانی کا انتظام ہی نہیں ہے، منڈی میں کچھ انتظام ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ بتائیے گا، آپ بھی کچھ جانور لے کے آئے؟ ہم جانور نہیں لے کے آئے، ہم جانور لینے آئے ہیں۔
मजमूई सूरत आपने जान ली कि यहाँ पर खरीदार कम हैं। ईद की बात करेंगे। ईद करीब है, परदेसियों की घरों को वापसी शुरू हो गई है। रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिरों का रश बढ़ गया है। ट्रेन की किराए में 33% रियायत को मुसाफिरों ने खुश आइंद करार दिया है। आपको अपडेट्स करें ईद के हवाले से, ये बता रहे हैं परदेसियों की घरों को वापसी शुरू हुई है। रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिरों का रश बढ़ गया है। ट्रेन की किराए में 33% रियायत को मुसाफिरों ने खुश आइंद करार दिया है। मुसाफिरों ने किराए में कमी को खुश आइंद करार दे दिया। ईद के तीनों दिन रियायत दी जाएगी। ईद की खुशियां अहले खाना के साथ मनाएंगे, ऐसा कहना है मुसाफिरों का। इसी हवाले से बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, ईद कुर्बान में 2 ही रोज़ रह गए हैं। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ने लगा है अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए। परदेशियों की वापसी का सफ़र भी शुरू हो गया था। हम रेलवे ने 33% किराए में जो है वो रियायत दी है। मुसाफिरों से बात भी करते हैं, उनसे जानते भी हैं। सर आप बताइएगा किधर जा रहे हैं? एक बड़ी रियायत दी गई है, किस तरह देखते हैं उसको? जी, मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ और अगर हम बस पे यहाँ पे ट्रैवल करें तो 400 और 500 लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान रेलवे की ये जो रायत है कि सिर्फ 200 रुपये में हम फैसलाबाद जा रहे हैं, बच्चों की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और अज़ीज़ व अक़ारब को मिलने के लिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी रायत है। और मैं समझता हूँ कि आजकल के महंगाई के दौर में ये रायत जो है ये बहुत ही आवाम के लिए मुफीद है और हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए। मैं पाकिस्तान रेलवे के इस इक़दाम को बहुत ज़्यादा सराहता हूँ कि उन्होंने ईद के मौका पर कम से कम कुछ तो आवाम के लिए जो है वो सहूलत दी है और रायत दी है, जिससे बड़ी तादाद में आवाम जो है वो मुस्तफ़ीद हो रही है। ख़ास तौर पर जो लंबे सफ़र पर कराची से लाहौर से जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी रायत है। अच्छा, बिल्कुल किराए में रियायत दी गई जिसको मुसाफिरों ने खुश आइंद करार दिया है। कुछ और मुसाफिर मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। मुसाफिर खुश दिखाई देते हैं, किराए में कमी हुई है। मुबशर, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो परदेसियों की वापसी शुरू हुई है। ईद अपनों के संग मनाने के लिए परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर किराए बढ़ने के शिकवे सामने आ गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं किरायों के हवाले से। अगर फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर किराए बढ़ाने के शिकवे सामने आए हैं। खिलजा, बताइएगा, शिकवे सामने आए हैं कि किराए जबकि कम किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन बढ़ने के शिकवे शिकायत सामने आए हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए किराए के हवाले से, गवर्नमेंट की जानिब से जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। 33% डिस्काउंट जो ईद के 3 रोज़ का दिया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए ईद रोज़ के हवाले से, क्या परदेसियों को इस हवाले से जो कोई फ़ायदा हो रहा है? अगर परदेसियों का कहना है कि अगर ईद की अगर बात की जाए तो ईद से पहले की अगर रेट्स जो होते हैं या पहले के जो रेट्स होते हैं उनमें कोई खासा जो है फ़र्क जो है वो दिखाई दे रहा है। मेरे साथ एक परदेसी जो है वो मौजूद हैं जो किसी और शहर जा रहे हैं। आइए इनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। जी बताइएगा, आप किधर जा रहे हैं अगर बात की जाए, और क्या जो है रेट में आप कोई फ़र्क देखते हैं? जी, मैंने तो सिंध में ट्रैवल करना, लाहौर से बेसिकली मुझे जाना था, जो कि अवाम एक्सप्रेस और 2-3 ट्रेनें और थी जो चल रही थी। वो ट्रेनें बंद होने की वजह से मुझे अब लाहौर से फैसलाबाद जाना, तो मैंने नवाबशाह के करीब कस्बा पड़ीदन स्टेशन है, मेन जंक्शन था किसी वक्त में, वाया मुझे जो है ना फैसलाबाद से जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेनें चल रही हैं वही मुझे सूट कर रही हैं। अब लाहौर से पहले मैं जो है ना तकरीबन 2000 रुपया किराया भर के यहाँ तक आया हूँ। फैसलाबाद से अब दोबारा मैं दूसरी लोअर एसी गाड़ी में बैठूंगा, फिर मैं यहाँ से वहाँ पहुँचूँगा। कहने का मकसद है कि मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। आसानियाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए थी वो देखने में क्या है, वही बात है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को। अब 3 दिन का इन्होंने दिया है टाइम। 3 दिन का जो बंदे घर पे जा रहे हैं, मुसाफिर हैं, दूर दूर से जा रहे हैं, वो 3 दिन अपने बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ गुजारे हैं या ट्रैवल में गुजारें। तो इतनी दूर से कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, वो कहते हैं अब कुर्बानी करें कि दोबारा ट्रेन में बैठ के इसका जो है इन्होंने थोड़ी सी कंसेशन की है उसका फ़ायदा उठाएं। अब यही कहने की बात है, जिस तरह आप देख लें कि ऊपर सेनेट में देख लें, सेनेट में क्या उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या उनको फ़ायदा दिया है जी। चेयरमैन को इतना मिलेगा, उसको 50 लाख रुपए मिलेगा इस मद में, 2 लाख इस मद में मिलेगा, 6 मुलाजिम इस मद में मिलेंगे, इतना फंड मिलेगा जो कि किसी रिकॉर्ड में नहीं पूछा जाएगा कि आपने फंड कहाँ यूज़ किया, कहाँ यूज़ नहीं किया। तो ये तो अब आपके सामने देख लें। अभी भी ट्रेन जो है तकरीबन 1:15 बजे का टाइम है और जो देखने में पता चल रहा है कि तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट लेट है। मुसाफिर बहुत मुश्किलात के शिकार हैं। ये स्टेशन की तरफ से कुछ बेहतर है कि यहाँ पे पंखे वगैरह थोड़ा बहुत चल रहे हैं, लेकिन अब जो अमला है देखा जाए कि ट्रेन लेट है तो मुसाफिर जिन्होंने पहले पहुँच के बैठे हुए हैं, रश ज़्यादा होने की वजह से वो परेशान है। अब इसका क्या किया जाए, ये तो हुकूमत को बेहतर सोचना चाहिए कि आवाम को रिलीफ देना है कि और तंग करना है। तो आपके सामने माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले जो है ना यहाँ पे 33% का जो बताया,
दिन ईद के हैं उसका अभी इन्होंने पोस्टर वगैरह लगाएंगे, ऐलान कर रहे हैं। आम आवाम को, गरीब को तो इसी भी बात का पता ही नहीं है। और रेलवे क्या सारे में जा रहा है, इस वजह से जाना है कि आप नॉर्मली देखेंगे कि पुलिस हो गई, ST हो गए, जो अंदर में अगर बंदा को मजबूरी की खातर भाग के ट्रेन में चढ़ गया है तो वो जी क्या है जी 200-400 रुपये दे दो, अगले स्टेशन पे उतार देंगे जी, पूछेंगे TCR पूछेंगे, बाहर नहीं जाना, उनको हम इशारा कर देंगे जी आपको गुजरने देंगे। तो खसारे में तो रेलवे ने जाना। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो आपके सामने ही है। अब मेरे साथ बहुत दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है। हलाल के पैसे हलाल तरीके से भरते हैं, टैक्स जो भी होता है हराम नहीं करना चाहता खिलजा हमें अपडेट करी थी, शुक्रिया खिलजा आपका। तांजावाला से खबर देते हैं आपको, ईद के लिए तहसील अस्पताल में डॉक्टरों और अमले की ड्यूटियां तफवीज़ कर दी गई हैं। ड्यूटी में गफलत पर महकमाना कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे गुलरेज इकबाल भट्टी से, बताइएगा गुलरेज। ईद उल अजहा की आमद है। अगर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तानलेवाला के इंतजामात की बात करें तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट और इंतजामिया की जानब से जो है ईद की छुट्टियों में इंतजामात वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। क्या क्या इंतजामात किए गए हैं, इस हवाले से मेरे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट मौजूद हैं डॉक्टर अजमत अब्बास। आप ये बताइएगा क्या क्या जो है इंतजामात किए गए हैं ताकि जो शहरी हैं, आने वाले मरीज़ हैं, उनको सहूलियात फराहम की जा सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की जो है लीव्स आ रही हैं जी वेडनेसडे से लेकर संडे तक, तो इस सिलसिले में हमने अपना पूरा अच्छा सा रोस्टर डिज़ाइन कर लिया है। इसमें सिर्फ OPD जो है वो क्लोज़ रहेगी, बाकी जो है मेडिकल एमरजेंसी, सर्जिकल एमरजेंसी, लेबर रूम की एमरजेंसी, एक्सरे की सहूलत होगी, लेबॉर्ट्री की सहूलत होगी और साथ डायलिसिस और इंडोर की सहूलत भी आवाम को 24 आवर्स के लिए मैसर होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कोई शिकायत सेल जो है वो भी बनाया गया है कि अगर किसी पेशेंट को शिकायत की सूरत हो तो वो कैसे रब्ता कर सकते? जी हमने नंबर जो है ना मुख्तलिफ जगह पे डिस्प्ले किए हुए हैं। DMS के नंबर हैं, MSS मेरा नंबर है और एडमिनिस्ट्रेशन के हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा की ज़ेर सदारत इजलास ईद पर सफाई के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। क्या इंतजामात किए जाएंगे, क्या प्लान होगा, जानते हैं वकार घुमन से। वकार बताइएगा। आज ईद उल अजहा पर चिन्योट शहर में सफाई के हवाले से जो प्लान है उसको तरतीब दिया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने ज़िला की तमाम जो तहसीलें हैं उनके असिस्टेंट कमिश्नर्स, चीफ ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है और प्लान को हतमी शक्ल दी है। ज़िला चिन्योट की तहसील चिन्योट में इस दफ़ा क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ईद पर सफाई के हवाले से, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हमारे साथ मौजूद है मकास हरल। ये बताइएगा चिन्योट शहर का क्या प्लान तरतीब दिया जा रहा है, कितने सेंट्री वर्कर्स होंगे, स्वीपर्स होंगे, कितनी मशीनरी इस दफ़ा अलाइशें उठाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ये डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रज़ा साहब के साथ मीटिंग हुई है। उनकी हिदायत पे जो है वो हमने ईद का काफ़ी इन डिटेल जो है वो प्लान तरतीब दिया है इस दफ़ा, जिसमें हमारे पास जिस तरह रूटीन में पहले तो एक कंट्रोल रूम होता था MC ऑफिस में, इस दफ़ा हम लोग सब कैंप्स लगाएंगे सिटी में जो है, तो वो हमारी कोशिश होगी कि हम। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान टैक्स बार का वफाकी हुकूमत के हज़ारों अरब रुपए के टैक्स केसेस को मसालहती कमेटियों के जरिए हल करने के ऐलान का खैर मकदम। सीनियर नायब सदर टैक्स बार सैयद मजहर हुसैन रिजवी कहते हैं इस इकदाम से न सिर्फ टैक्स गुजारों को रिलीफ मिलेगा बल्कि साल से लटके केसेस भी हल होंगे। इसी हवाले से बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर बताइएगा। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि आइंदा माली साल के दौरान वो टैक्स केसेस जो कि मुख्तलिफ अदालती फॉरम्स पर यानी कि अपलेट ट्रिब्यूनल्स या फिर मुख्तलिफ अदालतों में सालों से लटके हुए हैं और इन केसेस में सरकार को रेवेन्यू रिकवर नहीं हो रहा, अब उन केसेस को तरजीही बुनियादों पर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़ के ज़रिए हल किया जाएगा, जिससे न सिर्फ टैक्स गुजारों को गैर ज़रूरी लिटिगेशन में रिलीफ मिल सकेगा बल्कि उसके साथ साथ सरकार को भी टैक्स आमदन में काफ़ी हद तक इजाफा होगा। इस हवाले से पाकिस्तान टैक्स बार का क्या मौक़िफ़ है, इस पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान टैक्स बार के सीनियर नायब सदर सैयद मजहर हुसैन साहब मौजूद हैं। शाह साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इसहाक डार साहब ने कहा है कि जो डिस्प्यूटेड केसेस हैं उनको मसालहत के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाएगी जो कि अदालती फॉरम्स पर लटके हुए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इसमें देखना ये है कि गवर्नमेंट की विल क्या है, क्योंकि वैसे तो कानून में भी ये एक शिक मौजूद है जिसके तहत जो एक है एग्रीड असेसमेंट जो है वो हो सकती है, लेकिन जो महकमा है वो इसमें
मुख्तलिफ़ किस्म के रोड़े अटकाता है। मैं मिसाल दूंगा कि जिस शिक की मैं बात कर रहा हूँ उसमें एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको 122(9) का नोटिस इशू हो गया है तो उसके बाद फिर आप एग्रीड असेसमेंट पे चले जा सकते हैं। लेकिन होता यह है कि वो 122(9) इशू करवाने के लिए बड़ी तगदो करनी पड़ती है। इसी तरीके से अगर ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। इससे जैसे आपने कहा है कि गैर ज़रूरी लिटिगेशन ख़त्म होगी, लेकिन देखना यह है कि महकमा उसको किस अंदाज से लेता है। और मैं रस्मत अपडेट करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से वकला की तालीम LLB में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट लाजमी, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। जहांगीर बताइएगा। LLB के लिए मस्ट करार दिया गया है और इस हवाले से HEC ने तमाम वो उम्मीदवार जो कि LLB में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए ला एडमिशन टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। 7 अगस्त को ये टेस्ट दिया जाएगा मुल्क के मुख्तलिफ सेंटर्स में, जिसमें फैसलाबाद में भी 2 से 3 सेंटर्स बनाए जाते हैं। इस हवाले से जो उम्मीदवार LLB में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए लाजिम है कि वो ला एडमिशन टेस्ट क्लियर करें, जिसमें एंट्री के लिए 22 जुलाई है वो लास्ट डेट है HEC की वेबसाइट पर। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे हमें, बहुत शुक्रिया आपका।